एक मुसलमान जिसके आविष्कारों और विचारों ने दुनिया का रुख बदल दिया। जाबिर बिन हय्यान, जिन्हें दुनिया फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम, साइंटिस्ट और विद्वान थे। उन्होंने नई धातुओं को बनाने की तकनीक से लेकर फास्फोरस, आर्सेनिक, कार्बोनेट और सल्फाइड जैसे ऐसे केमिकल कंपाउंड की खोज की जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज साइंटिस्ट लैब में जिस परखनली का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खोज जाबिर बिन हय्यान ने ही की थी। जाबिर बिन हय्यान का जन्म साल 721 में ईरान के तारीखी शहर तूस में हुआ था। उनका असली नाम था अबू मूसा जाबिर इब्ने हय्यान। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। यानी उनका इल्म सिर्फ साइंस की किताबों से नहीं बल्कि हिकमत और रूहानियत से भी वाबस्ता था। जाबिर इब्ने हय्यान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रसायन विज्ञान को साइंस का रूप दिया। 8वीं सदी से पहले लोग कीमियागरी को जादू समझते थे, लेकिन जाबिर ने इसे तर्क और प्रयोगों के जरिए विज्ञान में बदल दिया। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्टिलेशन यानी इत्र और दवा बनाने के तरीकों की खोज की। आज केमिकल इंडस्ट्री में जिस क्रिस्टलाइजेशन एवापोरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खोज जाबिर इब्ने हय्यान ने की थी। जाबिर बिन हय्यान को जियोग्राफी से लेकर खगोल विज्ञान, कीमिया, तर्कशास्त्र, जियोलॉजी, फार्मेसी और मेटाफिजिक्स में महारत हासिल थी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 300 से ज्यादा किताबें लिखी। उनकी लिखी किताबल कीमिया और किताबल सबाइन जैसी किताबें आज भी यूरोप की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। जाबिर की किताबों का जब लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ तो उन्हीं की बुनियाद पर यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। उनकी लिखी किताबें 18वीं सदी तक यूरोप और पश्चिमी देशों में सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि जाबिर ही वो पहला शख्स था जिसने चमड़े को रंगने और बालों को काला करने के लिए खिजाब तैयार किया। धातुओं को शुद्ध करने, कपड़ों को वाटरप्रूफ बनाने की विधि की खोज इसी वैज्ञानिक ने की थी। आज लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, उसका आविष्कार भी जाबिर बिन हय्यान ने किया था। जाबिर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैटर को 3 हिस्सों यानी प्लांट्स, एनिमल और मिनरल्स में बांटा। ये वो दरियाफ्त थी जिस पर बाद में न्यूटन से लेकर डार्विन और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र लिखे। जाबिर बिन हय्यान जब पैदा हुए उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया फतह करने की मुहिम में लगे हुए थे। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर तक मुसलमानों की हुकूमत का ऐलान हो चुका था। मुसलमान सिर्फ अपना साम्राज्य विस्तार ही नहीं कर रहे थे बल्कि ज्ञान विज्ञान के फलक पर उनकी पकड़ तेजी से बढ़ती जा रही थी। ये वही दौर था जब मुसलमानों ने दुनिया भर की किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद करने का काम शुरू किया और मात्र 100 सालों में ही पूरी दुनिया का लिटरेचर अरबी भाषा में मुंतकिल कर दिया। जाबिर बिन हय्यान इसी दौर में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। जब छोटे थे तब उनके पिता का साया सर से उठ गया। माँ ने उनकी परवरिश की और फिर वो पढ़ने के लिए कूफा चले गए। 8वीं सदी में कूफा इल्म और हिकमत का मरकज बन चुका था। जाबिर ने यहीं पर रहकर कुरान और हदीस के साथ रसायन विज्ञान, मेडिकल साइंस और कीमियागरी की तालीम हासिल की। जाबिर के लिए हुसूल इल्म की जुस्तजू क्या थी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अरस्तु को समझने के लिए यूनानी जबान सीखी और यूनानी भाषा की बहुत सी किताबों का अरबी में अनुवाद किया। जाबिर बिन हय्यान को सबसे ज्यादा दिलचस्पी कीमियागरी में थी। वो ऐसी तकनीक का आविष्कार करना चाहते थे जिससे सोने जैसी धातु बनाई जा सके। जाबिर बिन हय्यान ने इसके लिए बहुत से शोध किए, हजारों तरीके अपनाए, लेकिन वो कामयाब न हुए। लेकिन उन्होंने इस जद्दोजहद में ऐसे बहुत से आविष्कार कर लिए जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। जाबिर ने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक ऐसे तेजाब का आविष्कार भी कर लिया जिससे सोने को पिघलाना मुमकिन था। एक्वारेजिया, जिसे आज दुनिया भर के सोना व्यापारी सोने को टेस्ट करने और पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जाबिर की ही खोज थी। आधुनिक स्टील को बनाने का तरीका जाबिर बिन हय्यान द्वारा ही खोजा गया था। जाबिर बिन हय्यान एक बेहतरीन आलिम दीन थे। उन्होंने इमाम अबू हनीफा के साथ रहकर वक्त के सबसे बड़े दार्शनिक, चिंतक, वैज्ञानिक और अहले इल्म इमाम जाफर सादिक से तालीम हासिल की थी। ये इत्तेफाक था कि इमाम जाफर के इन दोनों शागिर्दों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसी महानता हासिल की कि आज दोनों का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। जाबिर बिन हय्यान ने कीमिया को सिर्फ विज्ञान में ही नहीं बदला बल्कि उन्होंने पहली बार विज्ञान की परिभाषा लिखी।
पेट्रोलियम उद्योग में इस्तेमाल होने वाली डिस्टिलेशन विधि को 1300 साल पहले जाबिर बिन हय्यान ने ही दरियाफ्त किया था। जाबिर ने अलकली की भी खोज की जिससे पानी को नर्म किया जा सकता था। जाबिर ने विज्ञान को वो बुनियादें दी जिन पर चलकर ही आगे वैज्ञानिक नई खोज और दरियाफ्त कर सके। जाबिर एक व्यक्ति नहीं आंदोलन था। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 300 से अधिक किताबें लिखी। उनकी लिखी किताब अल कीमिया आज भी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर लिखी पहली किताब मानी जाती है। ये वही किताब थी जिसे रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने लाइबर दे कंपोजिशन अल्केमिया के नाम से लैटिन में अनुवाद किया था। जाबिर बिन हय्यान की लिखी 70 से अधिक किताबों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने जब जाबिर बिन हय्यान की किताबों का तर्जुमा किया तो उन्होंने उनका नाम भी अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया और इस तरह से इस्लामी दुनिया का जाबिर यूरोप पहुंचते पहुंचते गैबर हो गया। जाबिर बिन हय्यान की लिखी किताबें और उनके एक्सपेरिमेंट यूरोप पहुंचे तो लोग वहां उन्हें जादूगर कहने लगे। जाबिर की रसायन विज्ञान पर लिखी किताब रहमा अल कबीर, कुतुबुल मवाजीन, रसायल जाबिर बिन हय्यान आज भी साइंस का संगे मील मानी जाती हैं। जाबिर ने जहर और उनके असरात पर एक किताब अल समूम व दफ़ा मज़ारिहा लिखी जिसमें मुख्तलिफ तरह के जहरों और उनके इंसानों पर होने वाले असरात और उनके इलाज के तरीके बयान किए गए थे। जाबिर बिन हय्यान को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके असर और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12वीं सदी में जब यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई तो वहां के लेखक केमिस्ट्री पर लिखी किताबों को प्रभावशाली दिखाने के लिए जाबिर बिन हय्यान का नाम इस्तेमाल करते थे। जाबिर के बारे में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखता है कि जाबिर का शताब्दियों तक यूरोपीय रसायन विज्ञान पर प्रभाव अटल रहा। पश्चिमी लेखक जॉर्ज सॉर्टन लिखता है कि जाबिर अपनी कामयाबियों और खुद से जुड़े रोचक तथ्यों की वजह से हमेशा प्रभावशाली व्यक्तित्व बने रहेंगे। इस्लाम के सबसे मशहूर कीमियागर जाबिर बिन हय्यान को बहुत से केमिकल फैक्ट्स का बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज था। जाबिर बिन हय्यान की लिखी किताबों और उनके आविष्कारों ने लाखों वैज्ञानिक और दार्शनिक पैदा किए। उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया के सोचने समझने का नजरिया बदल दिया। अगर जाबिर ना होते तो आज दुनिया स्टील, तेजाब, वार्निश, खिजाम, मोमजामा और लाखों तरह की दवाओं से महरूम रह जाती। उनके खोजे गए डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन के बगैर आधुनिक दवाओं को बनाना नामुमकिन था। सच कहा जाए तो जाबिर बिन हय्यान के विज्ञान में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसे जाबिर बिन हय्यान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।